गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज हम हिंदी वन में लेसन 4 रक्त की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में बताया गया है कि रक्त यानी खून का हमारे जीवन में क्या महत्व है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि खून वह तरल पदार्थ है जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। रक्त समूह की खोज लैंडस्टनर में की थी। रक्त को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुरक्षित रखा जाता है। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं हम। इस पाठ में बताया गया है कि खून को रोकने के लिए अगर खेलते समय हमारा मित्र गिर जाए या चोट लग जाए तो खून को रोकने की हम क्या कोशिश करेंगे और ऐसा क्यों आवश्यक है, क्योंकि शरीर से अधिक खून बह जाना खतरनाक हो सकता है। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। निशा अपने दादाजी को पुकार रही है कि दादाजी आप जल्दी आइए, समीर भैया की उंगली कट गई है। यह पाठ वार्तालाप के रूप में है। तो दादाजी ने कहा, अरे समीर, तुम्हारी उंगली से तो खून निकल रहा है, हमेशा चाकू से काम करते समय ध्यान रखना चाहिए। और निशा को कहा कि आप एक साफ़ रुमाल पानी में भिगो कर ले आइए। दादाजी ने वह रुमाल समीर की उंगली पर बांधा और उसे भीतर ले आए, जिससे खून बहना बंद हो गया। दादाजी ने दवा लगाकर पट्टी की और दादाजी ने आगे बताया कि यदि हमारे शरीर से बहुत अधिक खून बह जाए तो मौत निश्चित है, क्योंकि रक्त हमारे शरीर का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। निशा के पूछने पर दादाजी ने बताया कि तुम जानती हो, हम ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते। रक्त ही ऑक्सीजन को फेफड़ों के शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। यदि रक्त नहीं होगा तो ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के अंग काम करना बंद कर देंगे। समीर ने कहा, दादाजी, कुछ दिन पहले मेरे दोस्त राजीव की मम्मी को अस्पताल में खून चढ़ाया गया था। उन्हें कार दुर्घटना में बहुत चोटें आई थीं। दादाजी ने कहा, हाँ, शरीर में किसी भी कारण से अगर रक्त की कमी हो जाए तो ऐसा करना पड़ता है। किसी को रक्त चढ़ाने के लिए रक्त रक्तदान से ही मिलता है। निशा ने कहा, दादाजी, क्या हर किसी को किसी का खून चढ़ाया जा सकता है? दादाजी ने कहा, नहीं, वैज्ञानिकों के अनुसार रक्त के 4 अलग अलग वर्ग होते हैं, ए, बी, AB और O। ये चारों वर्ग भी 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। रोगी का रक्त जिस वर्ग का होता है उसे उसी वर्ग का रक्त चढ़ाया जाता है, वरना रक्त नलिकाओं में थक्का जम जाता है और रोगी की मौत हो जाती है। जहाँ स्वस्थ व्यक्ति का रक्त किसी की जान बचा भी सकता है, वहीं रोगी या अस्वस्थ व्यक्ति का खून किसी के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। निशा ने कहा, दादाजी, सबका खून तो एक रंग का होता है जिसका रंग लाल है। दादाजी ने कहा, हाँ, हर व्यक्ति का खून लाल ही रंग का है। खून पर धर्म या जात पात का कोई असर नहीं होता, मगर इसमें पाए जाने वाले तत्वों के आधार पर इसमें भिन्नता होती है। O वर्ग वाले व्यक्ति का खून किसी को भी दिया जा सकता है। इसी तरह AB वर्ग वाले व्यक्ति को किसी भी वर्ग वाले व्यक्ति का खून दे सकते हैं। हम सबको अपना रक्त वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप मालूम होना चाहिए। समीर ने कहा, दादाजी, हमारे शरीर में कितना खून होता है? दादाजी ने बताया, वैसे तो शरीर में खून की मात्रा व्यक्ति की आयु और वजन पर निर्भर करती है, परंतु सामान्य रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है और स्त्री में इसकी मात्रा 4 से 5 लीटर होती है। समीर ने पूछा, अच्छा, आप यह बताइए, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? दादाजी ने समझाया, लाल रक्त कणों यानी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। इसके अलावा रक्त में प्लाज्मा, सफ़ेद रक्त कण और प्लेटलेट्स आदि भी होते हैं, जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अति आवश्यक होते हैं। रक्त प्लाज्मा नाम के एक तरल पदार्थ में लाल रक्त कोशिकाओं, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट से बना होता है। हमारे रक्त समूह की पहचान खून में एंटीबॉडी और एंटीजन द्वारा होती है। समीर ने कहा, डेंगू होने पर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स ही तो कम होते हैं। दादाजी ने समझाया कि हाँ, प्लेटलेट्स ही रक्त के थक्के जमने में मदद करते हैं। निशा ने पूछा, दादाजी, रक्त और क्या क्या काम करता है?
दादाजी ने समझाते हुए कहा, रक्त हमारे शरीर में मुख्य परिवहन माध्यम का काम करता है। रक्त का कार्य ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर कोशिकाओं तक पहुंचाना और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़ों तक पहुंचाना होता है। आगे पाचक रस विटामिन्स, मिनरल्स, हार्मोन्स आदि को शरीर के अंगों तक पहुंचाता है। भोजन से प्राप्त आवश्यक तत्वों जैसे ग्लूकोज को यह कोशिकाओं तक पहुंचाता है। रक्त शरीर के तापक्रम को संतुलित बनाए रखता है, शरीर के तापक्रम को नियंत्रित बनाए रखता है, हमें विभिन्न रोगों के संक्रमण से बचाता है और रक्त शरीर में उत्पन्न अपशिष्ट और हानिकारक पदार्थों को एकत्रित करके मूत्र तथा पसीने के रूप में शरीर से बाहर पहुंचाने में भी मदद करता है। निशा ने कहा, अच्छा तब तो रक्त हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। पता है दादाजी, अनन्या को डॉक्टर ने एनीमिया बताया है। वह बहुत जल्दी थक जाती है और सांस भी फूलती है। दादाजी ने कहा, हाँ, शरीर में रक्त की कमी को ही एनीमिया कहते हैं। इसीलिए कहा करते हैं कि बच्चों तुम खूब हरी साग सब्जियाँ, मौसमी फल और अंकुरित अनाज खाया करो। इससे हमारी पाचन शक्ति भी ठीक रहेगी और रक्त की कमी नहीं होगी। निशा और समीर ने कहा कि हाँ, हम तो खूब सब्जियाँ और फल खाते हैं। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि हमें संतुलित आहार करना चाहिए। संतुलित आहार एक ऐसा आहार है जिसमें कुछ निश्चित मात्रा और अनुपात में विभिन्न प्रकारों के खाद्य पदार्थ होते हैं। यह हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है, शरीर के कार्य करने के तरीके में सुधार करता है, विटामिन्स, प्रोटीन्स उचित मात्रा में होते हैं। मानवता के हित में हमें काम करना चाहिए और रक्तदान, महादान, अगर हो सके तो रक्तदान अवश्य करना चाहिए। तो बच्चों, आपने इस पाठ में जीवन में रक्त की उपयोगिता के बारे में पढ़ा। यदि सच्ची मानव सेवा करनी हो तो रक्तदान ही उत्तम सेवा है। तो चलिए अब इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों को हम पढ़ते हैं। पहला शब्द है रक्त, ऑक्सीजन, संक्रमण, दुर्घटना, घ के ऊपर रेफ दिया गया है, निर्भर, न पर छोटी की मात्रा, भ पर रेफ र, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, एनीमिया और नियंत्रित। अब इस पाठ में आए कुछ शब्द अर्थों को हम पढ़ते हैं। रक्त, रक्त का अर्थ है खून या रुधिर। थक्का, थक्का मतलब खून का जमा हुआ रूप। परिवहन, परिवहन का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। मिनरल्स, मिनरल्स का अर्थ है खनिज। संक्रमण, इसका अर्थ है छूने से फैलना। अब इस पाठ में आए सही और गलत का निशान हम लगाएंगे। पहला, किसी व्यक्ति को किसी का भी खून चढ़ाया जा सकता है, ये गलत है, क्योंकि खून के अलग अलग ग्रुप होते हैं, अलग अलग वर्ग होते हैं और जिस वर्ग का व्यक्ति है उसी वर्ग के व्यक्ति को उसका खून चढ़ाया जा सकता है। दूसरा, डेंगू होने पर रक्त में प्लेटलेट्स कम होते जाते हैं, सही, डेंगू होने पर रक्त में प्लेटलेट्स कम होते हैं। तीसरा, एनीमिया होने पर जल्दी ही थकान महसूस होती है, सही। चौथा, रक्त हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, यहाँ सही का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट, स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर में समान मात्रा में रक्त होता है, गलत, क्योंकि पुरुष में 5 से 6 लीटर रक्त की मात्रा होती है और स्त्री में 4 से 5 लीटर। लास्ट, ओ वर्ग वाले व्यक्ति का रक्त किसी को भी दिया जा सकता है, सही। अब यहाँ आगे हम पढ़ेंगे सही उत्तर के सामने टिक लगाइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। निशा पानी में भिगोकर क्या लाई, सही उत्तर है रुमाल। दूसरा, रक्त के जमने की प्रक्रिया में कौन मदद करते हैं, सही उत्तर है प्लेटलेट्स। तीसरा, कौन सा एनीमिया का लक्षण नहीं है, सही उत्तर है तेज बुखार। तो आप इस पाठ में रक्त के बारे में पढ़ेंगे और आप शब्द अर्थ अच्छे से याद करेंगे। आगे दिया हुआ है पेज नंबर 36 और 37, इसको आप बुक में फिल करेंगे। थैंक यू।